हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है। इसके पहले मैंने आधुनिक आवर्त सारणी पर एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया 1913 में। बच्चों आवर्त और वर्ग के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। थोड़ा सा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात कर लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया और उनके द्वारा एक कथन दिया गया है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बच्चों जब मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब मेंडलीव ने सन 1869 में जो अपना नियम दिया था बच्चों, तो उसमें परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था पूरा का पूरा। लेकिन कुछ तत्वों में असमानता के कारण उनमें कुछ बहुत सारी कमियां पाई गई। कुछ जैसे परमाणु भार कम परमाणु भार वाले को बाद में रख दिया, अधिक वाले को पहले रख दिया। इस तरीके से कई कमियों के कारण फिर नई पीरियोडिक टेबल आई जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 18 वर्ग हैं बच्चों। अब इनको यदि हम बात करें कि एसपीडीएफ में वर्गीकरण में तो 4 भागों में बांट दिया गया था। आपका एस ब्लॉक यानी ब्लॉक के आधार पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसी में से आज हम अध्ययन करने वाले हैं एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में, क्योंकि बच्चों हम चारों जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चारों ब्लॉकों के तत्वों को अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोई भी एलिमेंट्स एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कब कहलाएगा, जब एलिमेंट्स का मतलब तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करेगा, वो आपका एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। यदि किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है तो आपका वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। यदि डी कक्षक में प्रवेश करेगा तो डी कक्षक का एलिमेंट्स कहलाएगा। और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ कक्षक में प्रवेश करता है बच्चों तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। सबसे मूलभूत पहचान है। अब इसको कैसे पहचानोगे, तो भाई आपने आप बाहु का नियम पढ़ा है, आपने हुंड का नियम पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में आप बाहु और हुंड ने ही तो बताया था। उस नियम के आधार पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो, कोई भी एलिमेंट्स कोई दे दे आपको और बताओ कि किस ब्लॉक का तत्व है ये, तो आप सीधा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। परमाणु क्रमांक यदि आपसे याद है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां पे जाएगा, यदि एस ब्लॉक में जा रहा है तो एस ब्लॉक का तत्व है, यदि पी ब्लॉक में जा रहा है तो पी ब्लॉक का तत्व बच्चों, और यदि डी में जा रहा है, एफ में जा रहा है तो डी और एफ ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो यहां पर क्लियर हुआ कि भाई साहब पहचान यदि कहा जाए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, तो यदि एस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है। जैसे देख सकते हैं बच्चों कि पहला यहां पे प्रॉपर्टी जब आप पढ़ोगे कि इन तत्वों में बाह्य कोश में एस ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन संरचना एनएस 1 या 2। मतलब क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में ही जाएगा इसलिए आपका जो है एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि एस ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो स्टार्टिंग में 2 समूह में रखा गया है एस ब्लॉक के तत्वों को, जिन्हें हम क्षार समूह और क्षारीय मृदा समूह के नाम से जानते हैं। ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के तत्व हैं। वर्ग 1 के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और वर्ग 2 के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह है बच्चों आपका आधुनिक आवर्त सारणी। यहां पर आप देखते हैं कि एस ब्लॉक का तत्व है, इधर पी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है और नीचे एफ ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। तो यदि एस ब्लॉक के तत्वों की बात करें बच्चों, तो ये आपका जो पहला समूह है और दूसरा समूह है। टोटल कितने समूह है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 18 समूह है। देखो भाई आप लोग 11th क्लास में होंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये क्या बता रहे हैं, और जो बच्चे 12th क्लास में चल जाते हैं उनको ये सब आम चीज हो जाता है, क्योंकि बार बार उसी चीज को आप प्रैक्टिस करते हो तो आपसे बनने लग जाता है। तो यहाँ पे जो आपको ऊर्ध्वाधर खाने दिख रहे हैं ये समूह कहलाते हैं, जिन्हें हम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से 18 वर्ग हैं। तो 1 और 2 यानी पहला और दूसरा जो वर्ग है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद तीसरे से 12वें वर्ग तक के तत्वों को यदि हम बोले तो ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। और इसी के बीच में जैसे लैंथेनम और हाफनियम के बीच का 14 जो तत्व है वो एफ ब्लॉक का तत्व अलग रख दिया गया। ऐसे एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच का जो तत्व है वो अलग रख दिया गया। इसलिए इसको हम समूह में नहीं मानते, इसको हम मान के चलते हैं कि 5D के 14 तत्व और 6D के बीच के 14 तत्वों को एफ ब्लॉक के रूप में अलग रख दिया गया। लेकिन डी ब्लॉक के तत्व की यदि बात करें तो आपके समूह 3 से 12 तक के तत्व हैं। और बच्चों जब हम पी ब्लॉक में पहुंचते हैं
तो पी ब्लॉक की बात करें तो समूह 13 से 18 तक के तत्व जो है वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। एस ब्लॉक में बच्चों तो पहला आपका ये देखिए समूह है, इसको हम क्षारीय समूह कहते हैं और क्षारीय मृदा समूह कहते हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जब क्षार है, क्षार धातुपुर, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, बाकी जितने के जितने एलिमेंट्स है पूरे के पूरे धातु हैं। जो आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है बच्चों, इसमें जो है तो पहला समूह जो इसमें हाइड्रोजन है वो आपका गैस है, वो धातु नहीं है, उसे हम धातु नहीं मान सकते क्योंकि ये गैस है, धातु गैस अवस्था में नहीं पाए जाते। तो भाई साहब हाइड्रोजन के अतिरिक्त जितने भी लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। चाहे आप ट्रिक से याद करो, चाहे आप बार बार प्रैक्टिस करके याद करो, लेकिन याद होना चाहिए बच्चों। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है पूरे के पूरे धातु हैं, और पहले समूह को क्षारीय धातु और दूसरे को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कुल मिलाकर के क्षारीय धातु हैं, तो इनके ऑक्साइड भी बच्चों क्षारीय होते हैं और ये विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी में यदि बात करें तो 4-5 गुण आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर देखिए पहला जो गुण है बच्चों कि इन तत्वों में बाह्य कोश के s ऑर्बिटल्स में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉन संरचना n-2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो थोड़ा सा, तब चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं मान के चलता हूं सोडियम लेके चलता हूं बच्चों, इसका होता परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 और 2p6 हो गया, फिर 3s1 होगा, टोटल 11 हो गया। तो देखो लास्ट में 1 है। वहीं पे यदि मैं बात कर लेता हूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का होता है 12, तो फिर कितना हो जाता है 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहां पे बच्चों मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कोश में, है ना, ये चीज है। इन तत्वों में निश्चित धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है, जैसे सोडियम का +1, पोटेशियम का +1। देखिए आपका जो पहला समूह है ना, इनके प्रत्येक एलिमेंट्स के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसके बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण वो, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है बच्चों तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था, यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आपका +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आगे भी चलकर आपको काम आएगा, इसलिए इसे आप लोग याद कर लेना। जो पहला समूह है यानी क्षारीय समूह जो है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम की बात, सबका +1 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि भाई साहब वो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है। और जब हम दूसरे समूह में जाते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं में जाते हैं, तो वो सब में +2 होता है, क्योंकि आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो ये चीज है, याद रखेंगे, पहचान रहेगा। चलिए, मैंने बताया जैसा कि हाइड्रोजन जो है गैस है, इसलिए ये धातु नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं सब के सब धातु हैं, और इनका जो अपचायक हो प्रबल अपचायक की भांति काम करते हैं। अपचायक किसे कहते हैं? जो दूसरे को अपचायित कर दे, खुद ऑक्सीकृत हो जाए। अब इसमें थोड़ा अलग से क्लास लगेगा भाई अपचायक वगैरह में, यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको समझाना कठिन चीज है, क्योंकि जब ऑक्सीकरण पढ़ोगे तो अपचयन पढ़ोगे, फिर आप ऑक्सीकारक पढ़ोगे, अपचायक पढ़ोगे, ये सारी चीज थोड़ा डीप में हम बात करेंगे जब रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ाएंगे। प्रथम वर्ग के तत्व को क्षारीय धातु, द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ये क्षार है बच्चों, इसलिए इनके ऑक्साइड क्षारीय होंगे। विद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं, मतलब आयनिक यौगिक बनाते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देकर के आयनिक यौगिक बनाते हैं। यह ज्वाला में गर्म करने पर रंग देते हैं, मतलब जैसे लिथियम को यदि गर्म करते हैं तो लाल रंग हो गया, सोडियम को गर्म करते हैं सुनहरी पीला रंग आ जाता है, कैल्शियम को गर्म करते हैं बच्चों तो ईंट जैसा लाल रंग देता है, स्ट्रांसियम गहरा लाल और बेरियम को हरा रंग प्राप्त होता है। एस ब्लॉक के धातु अधिक क्रियाशील होते हैं, ये प्रबल अपचायक है, जल तथा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। तो इनके प्रॉपर्टी हो गए। अब आप लोगों को लगेगा सर कि कैसे लिखेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जाता है, लेकिन यदि आप मान लीजिए 11th क्लास में चैनल में पहली बार आए तो नोट्स ले लें। कांटेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 9685293949 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। मेरा भैया पर्सनल नंबर रहता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा 100 रुपए में? अरे भैया एक सब्जेक्ट के 100 रुपए, प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं ना, यही नोट्स दिए जाते हैं। जिनको भी लेना है तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और तैयारी करें मेरी बात। ओके बच्चों, तो एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप सबको पता हो गया कि एस ब्लॉक का तत्व कौन कहलाएगा? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करेंगे। पहला फैक्ट हो गया। एस ब्लॉक के 2 भाग हैं,
पहला समूह, दूसरा समूह क्षारीय मृदा समूह। क्षारीय समूह है मतलब इनका ऑक्साइड भी क्षारीय होता है। ये आयनिक यौगिक बनाते हैं, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन देकर के 2 इलेक्ट्रॉन तय करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। जब कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो जो पहला समूह है +1 और दूसरा समूह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ज्वाला परीक्षण भी देते हैं, लिथियम को गर्म करो लाल रंग मिलता है ना। बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के छोड़कर सभी के सभी धातु हैं। चलो कोई बात नहीं, प्रबल अपचायक भी प्रकृति रखते हैं और इसको हम जल से मिला दें तो हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। अरे कोई बात नहीं भैया, चलो कोई बात नहीं, इतना तो हमने सीख ही लिया आज एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। अगले दिन हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताएंगे। हाँ, लेकिन चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बच्चों, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।